In this question, they are saying a ball is gently dropped from a height of what 20 मीटर. सो अगर आप बॉल को एक हाइट से रिलीज़ करोगे दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड की होगी. हाइट इज़ गिवन एज 20 मीटर, दैट इज़ बेसिकली इट इज़ रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ व्हाट 20 मीटर. नाउ दे आर सेइंग कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है. दे आर आस्किंग द वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. एंड आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ऑल्सो दे आर आस्किंग द टाइम. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट बेसिकली आस्क. चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, सो बेसिकली विल राइट फर्स्ट गिवन क्या क्या वैल्यूज़ हमें पता है. वी नो द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ नथिंग बट 0 मीटर पर सेकेंड. देन हमें हाइट पता है, height is basically nothing but 20 meter. Acceleration is given as how much 10 meter per second square. Final velocity पूछा है and then they are asking the time period. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते. यू नो ना इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट थिंग. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ जा रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, और टाइम तो फाइंड करना है. दैट मीन्स वी डोंट नो द टाइम. व्हाट इज़ द सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर आप देखोगे ध्यान से तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में तो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, दैट मीन्स हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते. व्हाट अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. यहाँ पे एस है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस. हमारे केस में हम इसको क्या लिख सकते, एच लिख सकते. यस, वेरी गुड. तो हम किससे सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व विद द थर्ड इक्वेशन दैट इज वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. नहीं लिखना है आपको, एच लिखना है बिकॉज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हाइट है. ओके, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ज़ीरो है. व्हाट इज़ लेफ्ट, ट्वाइस ऑफ ए एच. सिंप्लीफाई करो इसको, टू एज इट इज़. एक्सेलरेशन कितना है, 10 है. हाइट इज़ बेसिकली नथिंग बट 20. चलो सिंप्लीफाई करते. टू टूज़ा कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 4. आगे इट विल बी फॉलोवेड बाय हाउ मेनी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़. सो कैन आई से वी स्क्वायर इज़ नथिंग बट 400. बट हमको वी चाहिए, दैट मीन्स आप इसको किस में रखोगे, रूट में. आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल बी गेटिंग दिस एज नथिंग बट 20. सिंस इट्स अ वेलोसिटी तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड. सो कैन आई से फाइनल वेलोसिटी यानी कि जिस स्पीड से ये ग्राउंड को टच करेगा it will be nothing but the 20 meter per second. Okay, so this is done. Now coming up with the next one, they have also asked you to find the time. Now you can use any of the equation, first equation से भी आप find कर सकते हो because अब आपको velocity पता है final. So what is the first equation, v is equals to u plus at. Final velocity कितना है बच्चा, 20. इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 10 है. और आपको क्या फाइंड करना है, टाइम. कैन आई से 20 इज इक्वल्स टू वॉट, 10t. तो अगर मुझे टी चाहिए तो मुझे 20 से किसको डिवाइड करना होगा, 10 को. कैन आई से ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, टाइम विल बी नथिंग बट 2. एंड सिंस इट्स द टाइम आपको यूनिट क्या रखना है, सेकेंड्स रखना है. सो येस, द आंसर विल कम एज वॉट, 2 सेकेंड. I hope you guys are clear with the solution. If you have any kind of doubt with respect to the solution, so yeah, you can post in the comment section. Basically, the velocity is nothing but 20 meter per second and time period is nothing but 2 seconds. Thank you.